देखो, यदि आपका ये थॉट है कि आपका जो भी एक्शन है, रिएक्शन है और आपकी जो जो डिजायर है, जो थ्रस्ट है, जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो बिल्कुल ठीक हो, वो बिल्कुल गलत भी हो सकता है। कई बारी हम अपनी सेक्स एडिक्ट जो हमारा एटीट्यूड है, जो सेक्सुअल ओसीडी हमें हो जाती है, हम सेक्स को लेके ऑब्सेस हो जाते हैं, उसको भी हम जस्टिफाई कर देते हैं ये कह के कि वी आर ए स्ट्रॉन्ग मैन, आदमी है भाई, हमें तो ये डिज़ायर होगी। बट ये सोच समझ बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। हमारा जो बिहेवियर है, कई बारी हमारा बिहेवियर सेक्स एडिक्ट हो जाते हैं हम, और वो बिहेवियर हमारा बहुत ऑब्सेस हो जाता है और हमें खुद भी पता नहीं लगता, क्योंकि वो जो बिहेवियर है वो परेशान आपके पार्टनर को करता है। उस बिहेवियर से दिक्कत आपके पार्टनर को होती है। उस बिहेवियर से आपका जो रिलेशन है धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, और एक दिन वो बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, आप दोनों लोग अलग हो जाओगे और आप एक ओसीडी के शिकार हो जाओगे। ओसीडी एक तरह का ऑब्सेसिव कंपल्सन है, जिसको आप डिप्रेशन भी कह सकते हैं। तो देखा ये गया है बहुत सारे कपल में कि एक आदमी सेक्स एडिक्ट हो जाता है या फीमेल सेक्स एडिक्ट हो जाती है, और रिलेशनशिप में बात समझ नहीं आती कि ये होता क्या है। एक इंसान बहुत हाई डिजायर पे होता है, बहुत हाई लेवल पे होता है, और दूसरा इंसान बहुत लो लेवल पे होता है। आप कल्पना करिए कि हस्बैंड वाइफ या जो आपके दो लोग हैं सेक्स पार्टनर, उसमें एक इंसान की थ्रस्ट हो कि उसे 3 से 4 बार या 5 बार या 10 बार सेक्स करना है, और दूसरे वाले इंसान की थ्रस्ट एक दिन में एक बार हो या 3 दिन में एक ही बार हो। तो आप सोचिए कि ये रिलेशन कितने दिन जिंदा रहेगा और कितने दिन ये रिलेशन वर्क करेगा। और इस रिलेशन में लेट एंड अर्ली फिर वायलेंस आएगी और बहुत सारी चीज़ें स्पेस ले लेंगी, और आपका रिलेशन ख़राब हो जाएगा। तो यदि आपको इस तरह का कोई ऑब्सेसिव कंपल्सन है, आपको हर वक्त दिमाग में पॉर्न चलता रहता है, हर वक्त दिमाग में आपके सेक्स का थ्रस्ट रहता है, हर वक्त दिमाग में आप बॉडी को इमेजिनेट करते रहते हो, हर वक्त दिमाग के अंदर आप सेक्स पॉस्चर्स में इन्वॉल्व रहते हो, हर वक्त आपके अंदर यदि ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर के अंडर आ चुके हैं। आपको एक बिहेवियर चेंज हो गया है और इससे आपको एक एडिक्शन बन गया है। ये एडिक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अल्कोहल का एडिक्शन होता है, स्मोक का एडिक्शन होता है, मीठा खाने का एडिक्शन होता है, या दूसरी किसी चीज़ का एडिक्शन होता है। क्योंकि देखो, सेरोटोनिन और डोपामाइन दो हमारे न्यूरोकेमिकल्स हैं, न्यूरो हार्मोन्स हैं। आपके अंदर कोई भी रिपीटेटिव ऑब्सेसिव हैबिट हो, उससे सेरोटोनिन डोपामाइन दोनों ही चपेट में आते हैं। जब वो आप बिहेवियर करोगे तो उनका वो रिलीज होंगे, और वो बिहेवियर नहीं करोगे तो उनका लेवल डाउन हो जाता है, फिर आप विड्रॉल फील करते हैं। तो वो बिहेवियर कई बारी क्या होता है कि हमने शुरू किया होता है, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा हो गया है कि अब हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और अब हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि अब एडिक्शन हो गया है। अब आप उसको खुद से नहीं कंट्रोल कर सकते, खुद से कम ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप ऑब्सेस हो जाते हो, आपको सेक्सुअल ओसीडी हो जाती है, जब आप सेक्स एडिक्ट हो जाते हो, तो आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। ये बिल्कुल वही कंडीशन होती है कि जिसमें अल्कोहलिज्म में आप देखते हैं कि हर इंसान को, मतलब उस इंसान को हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अल्कोहल नज़र आती है, और स्मोकर को हर टेंशन का जो सॉल्यूशन है वो स्मोकिंग नज़र आती है। बल्कि उससे कोई क्लिनिकली या मेटाबॉलिक लेवल पे या हार्मोनल लेवल पे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता है, लेकिन क्योंकि अब रिपीटेडली आदत वो हो गई है, वो उसी के साथ मूव करता है। तो आप अपने को पहचानिए। यदि आप इस तरह की लत में हैं, यदि आप सेक्स एडिक्ट हो रहे हैं, तो आप फुल स्टॉप लगाइए, अपने से बात करिए, बिहेवियर थेरेपी लीजिए, काउंसलर पे जाइए, फिजिशियन के पास जाइए। और यदि आप उसके साथ कोई एडिक्शन मतलब नशा कर रहे हैं, तो उसका फिर ट्रीटमेंट भी लीजिए, लेकिन ये चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट लेवल पे आप दोनों लोगों को बात करने की आवश्यकता है। यदि आपको लगता है कि ये एडिक्शन हो गया है, इसके लिए आप ऑब्सेस हो गए हो, हर वक्त हर चीज़ में केवल आपको वही नज़र आता है, तो फिर ये एक बीमारी है जिसको हम सेक्सुअल ओसीडी कहते हैं। जैसे रिलीजियस ओसीडी होती है, वैसे ही सेक्सुअल ओसीडी भी होती है। तो इसमें कोई टैबू की आवश्यकता नहीं है। सेक्सुअल ओसीडी भी किसी को भी हो सकती है, जैसे डिप्रेशन हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, इंसोम्निया हो सकता है, वैसे ही ये भी किसी को हो सकता है। कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप अपने को जज कर सकते हो। यदि लगातार आप ऑब्सेस हैं अबाउट द सेक्स, पॉर्न और मैस्टरबेशन, यदि लगातार आप इन तीनों चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लगातार आप इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, लगातार आप इन तीनों चीज़ों को सोशल मीडिया पे देखते हैं, और लगातार यही आपके दिमाग में चलता रहता है, तो आप सेक्स एडिक्ट हैं, आपको सेक्सुअल ओसीडी है।
दूसरा है, यदि आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, सोसाइटी से आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आप डार्क में रहना पसंद करते हैं, आप लोगों से नहीं मिलते, पब्लिक से आपको डर लगता है, पब्लिक 4 लोगों की में बैठ के डिस्कशन करने से आप घबराते हैं, तो फिर आपके बिहेवियर में ये चेंज सेक्स एडिक्शन की तरफ आपको ले जा रहा है। आप वायलेंस कर रहे हैं यदि सेक्स के लिए, और आपका पार्टनर तैयार है या नहीं आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू आर गोइंग फॉर द कैजुअल सेक्स, मैकेनिकल सेक्स, फोर्सफुल सेक्स, एंड यू आर पुटिंग द वायलेंस, नॉन वर्बल एंड वर्बल वायलेंस आप उस चीज़ को पाने के लिए कर रहे हैं, तो आप सेक्स एडिक्ट हैं। एबनॉर्मल आपका रिएक्शन हो गया है सेक्स को लेके, आप सेक्स के दौरान भी ऑब्सेस हैं, आप सेक्स को मैकेनिकल रूप से जी रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होकर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप मैकेनिकल कर रहे हैं, आप वायलेंस उसमें कर रहे हैं, तो आप सेक्स एडिक्ट हैं। और दूसरे एडिक्शन का सहारा ले रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, आप स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहते हैं, एक एबनॉर्मलिटी आ गई है और एक इमेजिनेटरी इल्यूजन में आप जा रहे हैं, तो फिर आप सेक्स एडिक्ट हैं। सोसाइटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपका खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दूसरे कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इफ़ यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन सेक्स देन यू आर ए सेक्स एडिक्ट। ये सब चीज़ें एक डिप्रेशन की तरह हैं। लाइफ में कई बार ऐसी चीज़ों में हम फंस जाते हैं। एक पेशेंट से जब मैंने बात की तो पेशेंट का ये कहना था कि भाई उनका जो सेक्स पार्टनर है उसको 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, मतलब कितने बार भी सेक्स करो कभी संतुष्टि नहीं होती, लेकिन उस इंसान से कुछ होता भी नहीं है। जब एक इंसान ने क्लिनिक में काउंसलिंग के दौरान ये बात बोली तो दूसरे इंसान को तब जाके ये रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो सबसे पहले आप अपने पार्टनर से बात करिए, पार्टनर से डिस्कस करिए। यदि इस तरह का कुछ आपका एबनॉर्मल बिहेवियर है और कुछ चेंज आपके अंदर आ रहे हैं, तो फिर आप सेक्स एडिक्ट हो रहे हैं, तो आप अपने को बचाइए, फुल स्टॉप लगाइए। सेक्स एडिक्शन के पीछे गलत पोर्नोग्राफी देख के मैस्टरबेट करना, उसके बाद फिर मैस्टरबेशन को के एडिक्शन में आ जाना, और उसके बाद फिर कई बार सेक्स एडिक्शन का आ जाना। यानी कि पोर्नोग्राफी, मैस्टरबेशन, सेक्स एडिक्शन, ये तीनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं। तो इन तीनों को ही हमें कंट्रोल करना होगा, तीनों को ही रोकना होगा। आप अपने लेवल पे कुछ आउटडोर गेम खेलिए, पॉजिटिव एंगेजमेंट तलाशिए, एक्सरसाइज करिए, कुछ नई किताबें पढ़िए, कुछ नया कोर्स करिए, और इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए। और आप डार्क में रहना बंद कर दीजिए, अकेले रहना बंद कर दीजिए, पोर्नोग्राफी स्टॉप कर दीजिए। यदि कोई नशा लेते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, तो आपका सेक्स एडिक्शन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो आप फिजिशियन से बात करिए, काउंसलर से बात करिए, काउंसलिंग लीजिए, ट्रीटमेंट लीजिए, यू विल बी ऑल राइट। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।